नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। सो भाई चलिए चलते हैं आज के अपने अगले वीडियो की तरफ। जैसे मैंने कल बताया था कि भक्ति काल में हमने अभी उसका उद्गम बताया था कि भक्ति काल का उद्गम कहाँ से हुआ है, और आज हम उसको आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि भक्ति काल में हमने दर्शन बता दिया था और भक्ति काल का उद्गम बता दिया था। उद्गम में हमने क्या बताया था कि भक्ति भर धातु से उसका प्रारंभ हुआ है व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो उसका साक्ष्य मिला है श्वेतर उपनिषद से मिला है, और उसमें कई विद्वान आते हैं और अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं कि भक्ति काल का स्टार्ट कहाँ से हुआ। लेकिन उसमें सबसे सर्वोत्तम विचार जिनका आया वे थे, क्या कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये भक्ति काल ना ही मुस्लिम आक्रमण की देन है और ना ही ईसाइयों की देन है और ना ही और अरबों की देन है, लेकिन भक्ति काल का आरंभ माना जाए तो भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक देन है। ये होना ही था, एक ना एक दिन ये भक्ति काल आना ही था, उसी की देन है। और इसमें हमने भक्ति काल के दर्शन देख लिए थे। दर्शन में हमने अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन देख लिया था, शुद्धाद्वैत दर्शन, और उसके बाद विशिष्टाद्वैत। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखिए संप्रदाय पढ़ लेते हैं कि संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय हैं और उन्होंने अपना अपना कौन कौन से विचार दिए। तो देखिए संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय और उसके कौन प्रवर्तक देख लेते हैं। प्रवर्तक तो देखिए संप्रदाय आता है तो संप्रदाय में पहला आता है श्री संप्रदाय। पहला कौन सा संप्रदाय है? श्री संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन होते हैं? इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी। ये श्री संप्रदाय आता है और उसके प्रवर्तक कौन होते हैं? श्री रामानुजाचार्य जी होते हैं। और दूसरा संप्रदाय आता है, दूसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय कौन सा आता है? ब्रह्म संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य जी है। फिर इसी क्रम में तीसरा हमारा संप्रदाय आता है। तीसरे संप्रदाय देखिए, तीसरा संप्रदाय आता है स्मार्त संप्रदाय, जिसके शंकराचार्य है स्मार्त संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी हैं। फिर हमारा तीसरा देखिए चौथा संप्रदाय कौन सा आता है? चौथा हमारा संप्रदाय आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, और इसके कौन है? हित हरिवंश जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश राय जी, हित हरिवंश जी हैं। फिर अगला संप्रदाय हमारा देखिए कौन सा आता है? अगला संप्रदाय हमारा आता है उदासी संप्रदाय, और इसके कौन है? श्री चंद्र जी हैं। पांचवा उदासी संप्रदाय, और इसके कौन है? श्री चंद्र जी हैं, जो कि कौन है? श्री चंद्र जी हैं। और ये कौन है? नानक देव के पुत्र है। कौन है? नानक देव जी के पुत्र। देखिए ये हमारे पास जो भी संप्रदाय आ रहे हैं उन्होंने क्या किया? अपना अपना विचार दिया भक्ति के बारे में। पहला कौन है? श्री संप्रदाय। इनके कौन है प्रवर्तक? रामानुजाचार्य जी हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय, उसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। फिर तीसरा आता है स्मार्त संप्रदाय, इसके शंकराचार्य जी हैं। फिर आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके हित हरिवंश जी हैं। और फिर पांचवा आता है उदासी संप्रदाय, इसके कौन सी हैं? श्री चंद्र जी, जो नानक देव के पुत्र हैं। फिर हमारा देखिए छठवां संप्रदाय कौन सा आता है? छठवां संप्रदाय आता है रामानंद संप्रदाय। कौन आता है? छठवां रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है भाई? इसके प्रवर्तक है कृष्णदास पयहारी। फिर अगला संप्रदाय देखिए कौन आता है? अगला संप्रदाय सातवां अगला संप्रदाय हमारा आता है गौड़ी संप्रदाय।
गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? और इसके प्रवर्तक देखिए कौन है? इसके प्रवर्तक हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं। चैतन्य महाप्रभु। देखिए हमारे पास कितने संप्रदाय आ चुके हैं इस समय तक? 7 संप्रदाय आ चुके हैं। 8वां हमारा संप्रदाय, 8वां देखिए क्या है? 8वां हमारा निम्बार्क संप्रदाय। 8वां हमारा निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। और इसके कौन है? निम्बकाचार्य हैं। कौन है? निम्बकाचार्य जी हैं। फिर देखिए 9वां संप्रदाय हमारे पास कौन सा आता है? 9वां आता है रामावत संप्रदाय। और इसके कौन है प्रवर्तक? रामावत संप्रदाय। और इसके रामानंद जी हैं। फिर देखिए 10वां हमारा कौन आता है? 10वां संप्रदाय। 10वां संप्रदाय में हमारा देखिए कौन आता है? 10वां में आता है हमारा हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय देखिए 10वां हरिदासी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक देखिए कौन है गाई? हरिदासी संप्रदाय के परिवर्तक हरिदास जी हैं। कौन है? हरिदास। देखिए हमारे पास 10 संप्रदाय आ चुके थे इस समय तक, ठीक है ना। पहला संप्रदाय कौन है? श्री संप्रदाय। दूसरा क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। और तीसरा क्या है? स्मार्ट संप्रदाय। चौथा हमारा क्या होता है? राधा वल्लभ संप्रदाय और उदासी संप्रदाय। उसके बाद रामानंद संप्रदाय, फिर गौड़ी संप्रदाय। उसके बाद देखिए निम्बार्क आता है। उसके बाद कौन आता है? रामावत। और उसके बाद हरिदासी संप्रदाय। देखिए ये हमारे पास 10 संप्रदाय आते हैं। और 10 संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ लास्ट में कौन आते हैं? लास्ट में आते हैं हरिदासी संप्रदाय। और जो कि सबसे कहा जाए कि सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो सबसे प्राचीन संप्रदाय हमारा ब्रह्म संप्रदाय है। ये कौन सा संप्रदाय आता है? ब्रह्म संप्रदाय। जो कि हमारा देखिए ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हमारे कौन है? मध्वाचार्य जी हैं। फिर इसके बाद देखिए हम देखते हैं जो हमारे भक्ति काल का अगला स्टेप हमारा क्या है? भक्ति काल में 2 धाराओं में बट गया भक्ति काल, जिसमें एक धारा होता है निर्गुण धारा और दूसरा क्या होता है? सगुण धारा। भक्ति काल भी कितने धाराओं में बटा? 2 धाराओं में। तो पहला क्या होता है? देखिए पहला क्या होता है? निर्गुण धारा, निर्गुण। और दूसरा क्या है? सगुण। निर्गुण में देखिए क्या है? निर्गुण का मतलब क्या होता है? निराकार। क्या होता है? निराकार। और इसका क्या होता है? साकार। देखिए भक्ति करने का जो मार्ग था, 2 मार्ग थे। पहला मार्ग था कि या तो हम ईश्वर को क्या करें? निराकार पूजे। और या तो हम ईश्वर को क्या करें? साकार रूप में पूजे। यानी हम उसकी कोई मूर्ति बना लें या कोई प्रतिमा बना लें या जैसे भी पूजना था उसको। कैसे? 2 लोग हुए। एक धाराओं में बटा 2 धाराओं में। एक भक्ति का निर्गुण में और दूसरा क्या था? सगुण में। जो लोग ईश्वर को निराकार रूप में पूजे जाते थे उन्हें हम निर्गुणधारी कहते हैं। और 2 जो साकार रूप में पूजते थे उन्हें हम क्या कहते हैं? सगुणधारी। निर्गुण धारा में देखिए इसमें कौन कौन से हैं? इसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी बटा 2 भागों में। एक बटा ज्ञान मार्गी और दूसरा क्या बटा? प्रेम मार्गी। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं कि ये ज्ञानाश्रयी। और इसको क्या कह सकते हैं? प्रेमाश्रयी। यानी कहने का मतलब क्या है? जो ज्ञान के मार्ग पे चले उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी। यानी ज्ञान के मार्ग को जिन्होंने अपनाया उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी। कवि थे वो लोग ज्ञान मार्गी। और जो प्रेम के तरफ गए उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेम मार्गी। इसमें कौन कौन आते हैं? देखिए इसे हम अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं। ज्ञान मार्गी को क्या कहेंगे? अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं इसका दूसरा नाम। फिर इसका एक और नाम है, देखिए क्या है? संत काव्य है। क्या है? संत काव्य। यानी उस समय के लोग क्या हुआ करते थे? संत हुआ करते थे। और इसके जो प्रधान कवि हमारे कौन थे? कबीर जी थे। कौन थे? कबीर।
ज्ञानमार्गी जो हमारी शाखा है, ज्ञानमार्गी शाखा के जो प्रधान कवि हमारे कौन हुए? कबीर हुए। फिर इसमें आता है प्रेम मार्गी, और प्रेम मार्गी में देखिए क्या है, ये सूफी कवि, सूफी लोग जो क्या थे, वे बहुत ही प्रेम की कहानियां, कविताएं, प्रेम में जो भी क्या होता है, राजा और रानियों के ऊपर क्या करते थे, उनके रोमांस के ऊपर जो भी क्या कविताएं लिखा करते थे, तो प्रेम मार्गी ये सूफी कवि क्या कहलाए? सूफी काव्य। इसका एक और नाम है, देखिए सूफी काव्य। और इसका क्या है, प्रतिनिधि कवि कौन है इसके? जायसी हैं। कौन है? जायसी। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जो हम अमेठी के पास पड़ता है, एक जगह है, वहीं जायस एक जगह है, वहीं के रहने वाले थे ये, जायस के। और मलिक मोहम्मद जायसी देखिए सगुण धारा, ये भी दो भागों में बटा था। एक राम के ऊपर, यानी जो राम की पूजा करते थे वे राम मार्ग में था, और एक कृष्ण के लिए कृष्ण। और इसके प्रतिनिधि कवि कौन थे? तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास। और इसके प्रतिनिधि कवि कौन थे? सूरदास। कौन थे? सूरदास। तो देखिए ये हमारे जो भक्ति काल है, जो दो धाराओं में बटा, उसमें पहला बटा निर्गुण धारा में और दूसरा बटा सगुण धारा में। निर्गुण में हमारा क्या था? ज्ञान मार्गी में बटा एक, और एक प्रेम मार्गी में बटा। ज्ञान मार्गी के प्रधान कवि कौन है? कबीर हैं। और इसके प्रधान कवि कौन है? जायसी हैं। इसी प्रकार सगुण के में राम और कृष्ण में बटा, दो भागों में बटा। जो राम को पूजते थे वे क्या थे? राम के लिए। और इसके प्रधान कवि कौन है? तुलसीदास। और उसमें क्या है? कृष्ण को, इसमें सूरदास हैं। देखिए आगे देखिए इसकी प्रवृत्तियां इसकी देख लें कि कैसी इसकी प्रवृत्ति थी। जो निर्गुण धारा लोग थे, जो ईश्वर को बिना आकार के पूजते थे, उनकी प्रवृत्तियां क्या थी? वे कैसे इस ब्रह्मांड को, इस संसार में कैसे जीना चाहते थे, इस संसार को कैसे देखते थे। तो उनकी प्रवृत्तियां में आता है निर्गुण निराकार ब्रह्म, यानी निराकार ईश्वर की पूजा कैसे करते थे? निराकार रूप में। पहली प्रवृत्तियां देखिए, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा निराकार रूप में करते थे। रूप में उसमें क्या था? पार ब्रह्म की तेज से कैसा है ये उन्मान, पार ब्रह्म की तेज से कैसा है उन्मान, पार ब्रह्म की तेज से कैसा है उन्मान, कहवे को शोभा नहीं देखन की परवान। कहवे को शोभा नहीं, कैसा है परवान। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस परम ब्रह्मा की तेज, उतना तेज है उनका, उस संसार में उनका व्यक्तित्व नहीं, उनका जो भी शक्ति है इतना तेज है कि उसके आगे हमारा विचार जो है कुछ भी नहीं है। पार ब्रह्म की तेज से कैसा है अनुमान, माने उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी शक्ति है, इतना उनका फैलाव है। कहवे को शोभा नहीं, कैसा है परमान। हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन शब्दों से हम क्या कर सकते हैं, उनकी बड़ाई कर सकें। इतना बड़ा उनका प्राण माने तेज रूप है। फिर देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरी प्रवृत्ति क्या है? दूसरी प्रवृत्ति देखिए, बाह्य आडंबरों का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। यानी जो भी बाह्य आडंबर थे, बाह्य आडंबरों का विरोध। बाह्य आडंबरों का विरोध में देखिए क्या है? जात पात पूछे नहीं कोई। देखिए काकर पाथर जोड़ के, काकर पाथर जोड़ के काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी चुनाव, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी चुनाव, ता चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरे हुआ खुदा। ता चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरे हुआ खुदा।
यानी कहने का क्या मतलब है, देखिए उन्होंने मुस्लिम धर्म में क्या है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लगी चुरा, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरे हुआ खुदा। यानी वे क्या कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि आप कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने तो क्या बना लिया, मंदिर बना दिया, और उसमें मुल्ला क्या करता है, चढ़ के बाग देता है, क्या बहरे हुआ खुदा। यानी ईश्वर क्या बहरा है, उसे चिल्लाने की क्या जरूरत है। ईश्वर और जो हर जगह है, हर जगह विद्यमान है, तो वो कहीं भी आपकी क्या कर सकता है, आपकी पुकार सुन सकता है। फिर देखिए तीसरा उन्होंने क्या दिया, तीसरी प्रवृत्ति क्या है, तीसरी प्रवृत्ति में देखिए क्या होता है, वे क्या कहते हैं। तीसरी प्रवृत्ति जात पात का विरोध उन्होंने किया, जात पात का विरोध। उस समय क्या था, उस समय जो भक्ति काल का जब स्टार्ट हुआ तो उस समय नीची जातियों के ऊपर क्या था, बहुत विरोध चल रहा था। उसमें छुआछूत की बीमारी, छुआछूत के लोग बहुत बढ़ावा दे रहे थे, और नीची जातियों को मंदिरों में जाने से क्या था, मनाही था। लेकिन कबीर आते हैं और कबीर कहते हैं कि नहीं, आप रामानंद आते हैं जो अलवार संत होते हैं, अलवार संतों को लेकर चलते हैं, उसमें कुछ नीची जातियां होती हैं, और नीची जातियों को लेकर चलने में अलवार संतों में रामानंद जी का बहुत बड़ा प्रमुख होता है, और रामानंद ही कबीर के गुरु थे। तो कबीर उन्हीं से लेकर उसको चलते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे जो हरि का हो। जो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे जो हरि का हो। हरि को भजे जो हरि को भजे जो हरि का हो। देखिए वे क्या कहते हैं, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे जो हरि का होए। यानी जाति पात मत पूछिए, हरि को जो ईश्वर की उपासना करेगा, जो ईश्वर को पूजेगा, वो हरि का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही हरि उसे क्या करेंगे, अपना लेंगे। हरि का मतलब क्या होता है, ईश्वर होते हैं, ठीक है ना। तीसरा हो गया ये। चौथा आडंबर देखिए, चौथी प्रवृत्ति क्या है उनकी। चौथी प्रवृत्ति में देखिए क्या आता है, माया की व्यर्थता का प्रतिपादन है। यानी माया, इस दुनिया में माया क्या है, एक व्यर्थता का चीज है। माया कुछ नहीं है, जब तक ये शरीर है तब तक माया है। इस शरीर के चले जाने के बाद कोई मोह माया नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तो क्या कहते हैं कि माया महाठगनी, माया महाठगनी यह हम जाने। यानी आज हमको पता चला है कि माया क्या है, बहुत बड़ी ठगनी है। ये कभी भी क्या कर सकती है, किसी का भी साथ छोड़ सकती है। यानी जब तक हम साथ में हैं तब तक वो हमारे साथ है ये, लेकिन इसका कोई रूप नहीं है, ये कब तक हमारे साथ है, ये कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती है। फिर देखिए रहस्यवाद में उन्होंने क्या कहा, रहस्यवाद में उन्होंने क्या कहा, रहस्यवाद को लेकर, रहस्यवाद में कबीर कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, भीतर बाहर, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूला कुंभ, फूटा कुंभ, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कह तब कतहु जाने, कह तब कतहु जाने। देखिए कबीर क्या कहते हैं, उस समय की प्रवृत्तियां क्या थी कि रहस्यवाद के ऊपर, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कह तब कतहु जाने। यानी क्या है,
कि ये शरीर क्या है, ये शरीर मिट्टी की शरीर है। किसकी शरीर है? मिट्टी की शरीर है, और इसको एक न एक दिन क्या करना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। इसी प्रकार जल में कुंभ, कुंभ में जल, या चाहे जल में कुंभ हो या कुंभ में जल हो, कोई बात एक नहीं है। उसमें क्या करना है, उसको उसी में क्या कर जाना है, समा जाना है। भीतर बाहर पानी और चारों तरफ क्या है, पानी है। ये आत्मा को कहते हैं, ठीक है ना। हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा में लीन हो जानी है, चाहे ये कभी भी हो जाए। भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जब ये शरीर क्या हो जाए, ये आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो ये क्या होता है, जल जल ही समाना, कह तब कतहु पान जाने। शरीर एक ना एक दिन क्या करना है, मिट्टी में मिल ही जाना है। फिर देखिए, फिर अगला क्या है, नारी के प्रति दृष्टिकोण। सातवां क्या है, कबीर का दृष्टिकोण नारी के प्रति कैसा है। उन्होंने नारी के प्रति क्या कहा, नारी के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा था। एक तरफ तो गलत नहीं कहा उन्होंने, जो सही है उसको कहा, उन्होंने दिखाया, लेकिन दूसरा भी उन्होंने कहा। देखिए, नारी के प्रति दृष्टिकोण में क्या कहते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, होत भुजंग। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत जे। कबीरा तिनकी, कबीरा तिनकी कौन गत, कबीरा तिनकी कौन गत, कबीरा तिनकी कौन गत जे नारी के संग। जय नित नारी संग, जय नित नारी संग। देखिए क्या कहते हैं कबीर, कबीर कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत जय नित नारी संग। यानी कहने का मतलब क्या है, नारी ऐसी चीज है, नारी की मोह माया ऐसी चीज है, और नारी की सुंदरता के आगे कोई भी क्या हो सकता है, गिर सकता है। नारी की झाई पड़त, यानी नारी की परछाई पड़ते ही अंधा होत भुजंग, कितना हो भी बलवान से बलवान आदमी हो, क्या कर सकता है, वो उसके आगे झुक सकता है। कबीरा तिनकी कौन गत जे नित नारी संग, उनका क्या गत होगा, जो क्या हो, हर दिन हर समय वो क्या करते हो, नारी के ही संग रहते हैं, उनका कौन गत होता होगा। ये देखिए, एक नारी के लिए क्या था, कबीरा का कटाक्ष था, ठीक है ना। फिर देखिए एक और देते हैं नारी के स्टेटमेंट में, ये सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा। नारी को उन्होंने दुखित नहीं किया, लेकिन उसके देखिए कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली, पतिव्रता मैली भली काली, मैली भली काली, प्रतिव्रता मैली भली काली, काली कुंचित कुरूप, कुंचित कुरूप, कुंचित कुरूप। क्या कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली, कुंचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों लाखों स्वरूप। पतिव्रता के रूप पर पतिव्रता के रूप पर वारों लाखों रूप स्वरूप, वारों लाखों स्वरूप। यानी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ कबीर का क्या स्टेटमेंट है। यहाँ कबीर कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली, कुंचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों लाखों स्वरूप। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि अगर जो पतिव्रता नारी है, अगर जो काली भी हो, गंदी भी हो, चाहे कैसी भी हो, लंगड़ी लुल्ली चाहे कैसी भी हो, काली भली कुंचित यानी कुरूप, इसका रूप कैसा भी हो, कितना हो भी खराब हो, कुंचित हो, एकदम खराब हो, पतिव्रता के रूप पर अगर जो नारी अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे कैसी भी हो, उस पर क्या हो, 100 सुंदरियों को क्या हम कर सकते हैं, वाद लगा, यानी 100 सुंदरिया नारी भी क्या कर सकते हैं, उस नारी के आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये है, देखिए एक स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा नारी को,
यानी जो नारी के पीछे क्या करते हैं, दिनों रात घूमते रहते हैं। और एक कहते हैं कि एक नारी का रूप ये भी है, एक नारी का रूप ये भी है कि वो क्या कर सकती हैं, खड़े खड़े कोई कितना भी शक्तिशाली हो उसको भी क्या कर सकते हैं, ढा सकते हैं, नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन एक नारी का रूप देखिए कि कैसे भी हो लेकिन पतिव्रता है तो क्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है अपने पति के लिए, ठीक है ना। अहिंसा का समर्थन देखिए 8वां स्टेटमेंट उनका क्या है, देखिए उनका स्टेटमेंट जो भी है बहुत अच्छा है। वे समाज सुधारक थे और ज्ञान के राह पे चलते थे और ज्ञान में वही ऐसा कवि आए जो कि क्या थे, बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए और इस भारत को सुधारने में और भक्ति के रास्ते में, भक्ति के मार्ग में लेकर चलने के लिए बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। देखिए अहिंसा का समर्थन और हिंसा का विरोध, अहिंसा का समर्थन और हिंसा का विरोध, और हिंसा का विरोध। देखिए क्या कहा उन्होंने, अहिंसा का समर्थन और हिंसा के विरोध में उन्होंने क्या किया, वो अहिंसा के पुजारी थे। किसके थे? अहिंसा के पुजारी, वो हिंसक नहीं थे। उन्होंने कहा कि बकरी पाती खात है जिनकी काढ़ी खाल, बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है जिनकी काढ़ी खाल, जिनकी काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है, जे नर बकरी खात है, जे नर बकरी खात है जिनके तिनके कौन हवाल, जे नर बकरी खात है तिनके कौन, तिनके कौन हवाल। देखिए क्या कहते हैं, अहिंसा का समर्थन करते हैं और हिंसा का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि बकरी पाती खात हैं जिनकी काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनके कौन हवाल। यानी कहने का मतलब क्या है कि वे ये नहीं चाहते थे कि जीवों पर क्या करते थे, दया करते थे, जीवों का हत्या ना की जाए। वे कहते थे कि बकरी पाती खाते, यानी बकरी देखिए एक बकरी जब पत्ती खाती है, माने पेड़ की पत्तियां खाती हैं तो उसके लोग क्या करते हैं, उसके लोग खाल काट लेते हैं। लेकिन जे नर बकरी खाते हैं, जो पूरी बकरी को खा जाते हैं, उसका क्या हाल होना चाहिए। यानी एक छोटी सी बकरी एक पत्ती खा रही है, एक छोटा सा माने प्रकृति का दिया हुआ क्या कर रही है, उपहार खा रही है, तो उसका तो लोग क्या कर ले रहे हैं, खाल काट ले रहे हैं। लेकिन जो नर यानी जो मनुष्य बकरी की पूरी बकरी खा जा रहा है, उसका क्या हाल होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। देखिए उनकी भाषा क्या थी, उनकी भाषा एकदम सदुक्कड़ी थी, भाषा सदुक्कड़ी थी। और वे क्या करें, एकदम भोजपुरी माने कई जहाँ जहाँ वे गए तहाँ तहाँ की वहाँ की भाषा को उन्होंने अपनाया। और ये थी क्या थी उनकी, और देखिए रस में शांत रस और भी चीज़ें आती हैं तो कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो करेंगे ही, करना ही है।